भूमिका क्या? आज अमेठी जनपद में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक है। उसी के क्रम में आज आना हुआ है। जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उनको जनता तक कैसे सुगमता के साथ पहुँचे, उनको इसका लाभ मिले, और जो हमारे निर्माणाधीन कार्य, उन निर्माणाधीन कार्यों को भी समयबद्ध तरीके से पूरा कराने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। जो हमारी कार्यदायी संस्था निर्माणाधीन कार्य कर रही हैं, उनको सख्ती के साथ इस बात का निर्देश दिया गया है कि समयबद्ध तरीके से समय सीमा के अंदर गुणवत्ता युक्त उन कामों को पूरा कराएं। निश्चित रूप से आज हम लोगों ने एक टाइमलाइन भी खींची है कि किन किन कार्यों को कितने दिनों में आप पूरा करा देंगे। कार्यदायी संस्थाओं से भी इस बात को हम लोगों ने लिया है, उनसे नो किया है कि ये जो भी परियोजनाएं चल रही हैं उनको कितनी जल्दी से आप पूरा कराएंगे, और उस टाइमलाइन के बाद हम लोग ऐसे लोग जो काम पूरा नहीं कराएंगे उनके खिलाफ भी हम लोग सख्ती के साथ कार्रवाई करेंगे। निश्चित रूप से लैंड ऑर्डर के भी विषय में हम लोगों ने समीक्षा किया है। ये लोगों को जो फरियादी हैं, जो पीड़ित पक्ष है, उनको न्याय मिले, चाहे वो पुलिस से संबंधित हो, चाहे रेवेन्यू से संबंधित हो। इस दिशा में भी संबंधित अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि जनता की बात को सुने, जनता की बात की समस्या का समाधान करें, त्वरित ढंग से करें। इसमें किसी भी प्रकार की कोई हीला हवाली न हो। कोई भी अधिकारी किसी भी जनता की परेशानी को अनदेखी न करे, बल्कि उन समस्याओं का संज्ञान ले और उस पर कार्रवाई करे, उसका समाधान करावे। इस बात के निर्देश दिए गए। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री जी के ऊपर तंज कहा है सिंगोल को प्रणाम न करने के लिए, सिंगोल को प्रणाम न करने के लिए। देखिए, अखिलेश यादव का अगर आप देखेंगे, पूरी उनकी कार्यप्रणाली देखेंगे, तो हर समय उनकी कार्यप्रणाली नकारात्मक सोच, नकारात्मक बातें। अखिलेश यादव का अगर देखें तो इसके पहले ईवीएम को बार बार दुहाई देते थे। मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी, आप ये बताओ कि ईवीएम ठीक हो गया कि नहीं हुआ? ईवीएम ठीक हुआ कि नहीं हुआ, ये अखिलेश यादव जरूर पूछना चाहिए। इस बात का जरूर बयान दें। कम से कम ईवीएम की दुहाई देने वाला व्यक्ति अभी चुनाव के बाद तो इस बात का बयान देना चाहिए, ये भी नहीं दे रहे। और यहाँ तक संसदीय मर्यादा की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस देश में ऐसा दल है जो संसदीय मर्यादाओं की बात करता है, संसदीय मर्यादाओं के पालन भी करता है। और इतना ही नहीं, आप अगर देखेंगे हमारी पार्टी की जो वैचारिक विचारधारा है, वो सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान के साथ काम करती है। तो इसलिए जो अखिलेश यादव हर समय अनर्गल बयान, अनर्गल तरह की बात, लोगों के मन में भ्रम पैदा करना। इस चुनाव में उन्होंने देखा होगा, आपने कहा कि संविधान खतरे में है, आरक्षण की दुहाई दिया कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव से, आप सबके माध्यम से, कि कांग्रेस से उनका गठबंधन है कि नहीं है? कांग्रेस पार्टी से उनका गठबंधन है। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में पिछड़ों के आरक्षण में मुसलमानों को घुसा है। तो जो बात पिछड़ों को न्याय दिलाने की बात अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, क्या आप पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में पिछड़ों को न्याय दिलाएंगे? हमारा सवाल, वो न्याय दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे? एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, नेता होने के नाते मैं उनसे जरूर इस बात को पूछ रहा था कि वहां आप क्या न्याय दिलाओ। जिस जम्मू कश्मीर में 370 लगने के कारण ओबीसी, एससी, एसटी को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, देश के यशस्वी गृह मंत्री जी जम्मू कश्मीर से 370 हटाकर ओबीसी, एससी, एसटी को भी आरक्षण का लाभ दिलाने का काम। इतना ही नहीं साहब, नीट की परीक्षाओं में आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं।
उसको भी लागू किया। अब इतना ही नहीं, अगर आप देखें तो हमारे जो, मैं तो पूछना चाहता हूँ अखिलेश यादव से, सवाल करना चाहता हूँ कि अगर आप संविधान की बात करते हो तो मुस्लिम विश्वविद्यालयों में ओबीसी एससी एसटी को आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिल रहा? आप आवाज़ उठाओ। अगर पिछड़ों के हित ऐसी हो, अनुसूचित के हित ऐसी हो, दलित के हित ऐसी हो, तो आप प्रमुखता के बात उठाना चाहिए कि नहीं उठाना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठा रही। हम आने वाले दिनों में इस पर प्रभावित कर रहे हैं। अभी नीट की बात की आपने, नीट के पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है इस समय। देखिए, राम राजभर का नाम आ रहा है आपके सहयोग। देखिए, मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति दोषी होगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के संरक्षण में कार्रवाई संपादित है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्रतिबद्धता। देखिए, हार के कारण पर हमारी संगठनात्मक दृष्टि से हमारी पार्टी इस पर समीक्षा कर रही है और जो भी कमी आएगी उस सबको हम दूर करके अगली योजना, अगले रणनीति के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारा जो पैनल भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया था, पूरे प्रदेश में लोग जा रहे हैं, संगठन के लोग जा रहे हैं, वहाँ फीडबैक ले रहे हैं। फीडबैक लेने के बाद हम आगे, हमारी पार्टी इस बात पर निर्णय करेगी कि जो कमी है उस कमी को कैसे हम दूर करें और दूर करके हम अगले रणनीति के लिए तैयारी करें। निश्चित और दूर करके हम अगले रणनीति के लिए तैयारी करें। निश्चित रूप से इस बात को मैं जरूर कहता, इस चुनाव में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जो इंडिया गठबंधन था, लोगों को झूठ फरेब बहका कर वोट लेने का काम किया। जनता अब समझ गई है। अब वो पूछ रही है कि वो खटाखट जो 1 लाख रुपए खाते में आने वाला था, मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ कि आपकी जहाँ सरकार है प्रदेशों में, क्या वहाँ खटाखट पैसा आएगा क्या? ये लोगों को गुमराह किया है। लोगों को जिस बात की संविधान की दुहाई दिया, जो लोग संविधान की दुहाई दे, संविधान में कितनी बार संशोधन किया और किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। वही संविधान की बात कर रहे। दूसरा, जो संविधान की दुहाई अखिलेश यादव दे रहे। आप बताओ, न्यायपालिका पर किसने हल्ला बोला था? कार्यपालिका पर किसने हल्ला बोला था? पत्रकारिता पर किसने हमला बोला था? ये लोग कहते कुछ है, करते कुछ है, इनके आचरण कुछ और है। इसलिए हम लोग जो है इस चुनाव के हार की समीक्षा के पार्टी के नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहा, हम उसको कील काटा दुरुस्त करके अगली रणनीति के लिए, अगले चुनाव के लिए तैयारी करें। मंत्री जी, आपके द्वारा क्या भ्रष्टाचार पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी? अमेठी में निश्चित रूप से जो भी संज्ञान में, कई विभागों में नियमों को ताक पर रखकर शासन द्वारा जो भी संज्ञान में विषय आता है, उससे ज्यादा, जैसे कचरा घोटाला भी हुआ ये है। जो भी विषय संज्ञान में आता है, इसके पहले आप सब लोगों ने बिजली के विषय में कई विषय उठाए थे। हमने उस पर उच्च स्तरीय कमेटी भी गठित की थी, जांच भी कराई थी, दोषी के खिलाफ कार्रवाई भी करी। अमेठी में कई तरह के ऐसे मामले आए हैं कि पीड़ितों का मेडिकल परीक्षण हो जाने के बाद भी थाने में उनकी फाइल नहीं दर्ज करी गई है। आपको कोई विषय अगर संज्ञान में, मुझे आप लिखित दे दीजिए, कार्रवाई होगी। सर, जन समस्याओं के प्रति शासन गंभीर नहीं नजर आ रहा। जिलाधिकारी एक सड़ना संपर्क, जन समस्याओं के प्रति शासन गंभीर है और जिलाधिकारी, सभी जिलाधिकारी सवेरे अपने कार्यालयों में, अगर कोई मीटिंग नहीं है, कोई बैठक नहीं है, तो अपने अधीनस्थ को, मैंने मेरी बात सुन, अपने अधीनस्थ को अपने कार्यालय में बैठाकर उन समस्याओं का सुनते हैं, समाधान करते हैं। और अगर आप देखें, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पर डे कालिदास मार्ग पर जनता दर्शन लगता है, जनता की समस्याएं सुनी जाती है, उनका निस्तारण किया जाता है, उनका समाधान किया जाता है। जनता के प्रति जवाबदेही हम समझते हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर का एक संपर्क मार्ग था, सड़ीना संपर्क मार्ग है। चुनाव से पहले उन्होंने शासन को पत्र लिखा था कि ये संपर्क मार्ग बनना जरूरी है। 15,000 की आबादी रोजाना उस पर वो करती है। और सांसद जी ने भी, इससे पहले जो पूर्व सांसद थी स्मृति ईरानी, वो 2022 में उस सड़क को पुनर्निर्माण के लिए कह चुकी थी। और डीएम साहिबा ने भी, इससे पूर्व डीएम ने भी शासन को पत्र भेजा था। आज तक उस सड़क पे काम नहीं हुआ। देखिए,
काम नहीं हुआ तो अभी आप कह रहे हैं शासन को पत्र भेजा था तो उसकी स्वीकृति होगी तब निर्माण काम होगा ना। 2022 तो हम लोग